सत्र में उपस्थित मंच विराजित पूज्य पाद साधु समाज एवं आप पूज्य पाद गुरुजन पूर्वजन परिजन सज्जन परम आदरणीय माताओं एवं देवियों, आप सबों के चरणों में बारंबार अनेक बार दंड प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग एक जमात के साथ सत्संग कर रहे हैं। यह सत्संग के दौरान अभी हम लोगों ने पाठ सुना। पाठ में यह सुना ईश्वर स्वरूप का ज्ञान, इसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। किसको प्राप्त करना चाहते हैं? तो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी का दीदार दर्शन करना चाहते हैं। तो परमात्मा है क्या? कहाँ है? बड़ी विचित्र बात है। संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा में ही हम हैं। कहाँ है? परमात्मा में ही हैं। इस तरह से समुद्र है, समुद्र में तरंग को देखते हैं, देखने में भरसक लगता है अलग अलग, लेकिन अलग नहीं है। अलग नहीं है, जो तरंग है वही जल है। इसी तरह से हम लोग परमात्मा में हैं। कैसे परमात्मा में हैं? महापुरुषों ने बतलाया है कि जब परमात्मा में मौज होती है सृष्टि के लिए, तो पहले प्रादुर्भाव होता है आदिनाद का। आदिनाद से उत्थान हुआ है ज्ञानमयी सत्ता की। ज्ञानमयी सत्ता से मतलब चैतन्य प्रकृति। चैतन्य प्रकृति से प्रादुर्भाव हुआ है आपको जड़ प्रकृति। तो जड़ प्रकृति अपने आप में 4 भाग में विभक्त है। 4 भाग क्या क्या है? तो पहला है आपको, नीचे से चलिए, एक है आपको स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। यह चारों सत्ताएं अपरा प्रकृति के अंतर्गत है। हम आए किसके सहारे से हैं? किसके साथ हम आ गए शरीर में? तो परमात्मा के ही साथ आ गए। यह भी विचित्र बात है। परमात्मा हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाकर क्या वो आगे निकल गए? नहीं, परमात्मा साथ में। हम कहाँ हैं? हम हैं अंधकार मंडल में। अंधकार सामने में जो वज से ज्यादा मजबूत किवाड़ लगी हुई है, अंधकार। अंधकार में जीव कैद है। परमात्मा अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है और शब्द में परमात्मा है। परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन हमारे सामने जो अज्ञान की पट्टी पड़ गई है, इसलिए हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को हम देख लेंगे, तब क्या होगा? तो हम विद्यामयी जो सत्ता है, ज्ञानमयी सत्ता का ज्ञान हो जाएगा। इधर से हमारा आना हुआ है। हम आए कहाँ से हैं? हम ऊपर से आए हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं घट, तम, प्रकाश, अरु, शब्द, निशब्द की कोठरी। 4 कोठरिया हई अंतर्घट कोठरी। तो करी पड़ो तम माही प्यो निशब्द में। याही ते पड़ी गयो दूर, चलो निशब्द में। कहाँ से? नयन कमल तम माज से पंथ ही धारिये।
सुनि धुनि ज्योति निहारी के पंथ ही सिधारिये। तो हम हैं कहाँ? हम अभी अंधकार मंडल में हैं, मतलब आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु द्वार में हम कैद हैं। सामने में वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगी हुई है। यह किवाड़ खुलेगी कैसे है? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर निर्भय हो हमसा, कुंजी बता दियो ताला खोलन की। धरणीदास जी महाराज कहते हैं कि धरणी ध्यान तहमा धरो जहमा खुलही किवाड़। इसका मतलब हम कैद खाने में हैं। इंद्रजाल का अजब तमाशा जो पुतलिन ताल लगाता है। एक जगह है हम और परमात्मा, मतलब परमात्मा में हम हैं, लेकिन आँख पर जो पट्टी पड़ी हुई है इसीलिए हम अचेता अवस्था में हैं। ऋग्वेद संहिता में आया है कि आदि की बातें परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। हम लोग देखिए जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये लोग आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष का जब प्रादुर्भाव हुआ तो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए तो अचेता अवस्था में थे। शरीर का बढ़ना तो अचेता अवस्था में ही होता है। जैसे बच्चे माता जी का पेट में होता है वो सचेतन अवस्था में नहीं रहता, लेकिन शरीर तो बढ़ता है। तो अचेता अवस्था में तीनों महापुरुषों का शरीर बढ़ते गया। जब चैतन्य में आए, होश हुआ, तो क्या देखते हैं संपूर्ण संसार तो जलामग्न है, सामने में जल ही जल है। मतलब वे भी फंस गए, उनको भी ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? किसने हमको बनाया। बड़ी विचित्र बात है। तो जानना है किसको? परमात्मा को जानना है। आप लोग रामानंद स्वामी का नाम तो जान रहे होंगे। रामानंद स्वामी नित्य प्रति त्रिकुटी में जाया करते थे रोज। संयोग से कबीर साहब को बुलाए, बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? महात्मा कबीर ने कहा मेरा नाम है निरंजन। पिता का क्या नाम है? अकहुआ। मतलब कुछ इस तरह से बतलाए कि रामानंद स्वामी समझ नहीं पाए। लगा कि कुछ इसके पास ज्ञान नहीं है। स्वामी रामानंद बोले कि ठीक है कबीर, जाओ पहले भोजन कर लो। चले गए भोजन करने के लिए। स्वामी जी बैठ गए ध्यान में। चले गए त्रिपुटी में। कबीर साहब तो उनको चेताने आए थे ना, आ गए बगल में बैठ करके बोलते हैं कबीर साहब, गुरुजी दक्षिण धारा जो है वह हिमालय में ले जाने वाला है, उधर आप मत झांकिए। और उत्तर जो दिशा है यह आपको स्वर्ग अर्थात विष्णु लोक ले जाने वाला है। अमुक धारा है ब्रह्मलोक ले जाने वाला धारा है। वो बोल रहे कबीर साहब, तुमको बड़ा खराब लगा। आंखें खोलते हैं, देखते हैं सामने में कबीर, फिर आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे त्रिकुटी में जाते हैं सदगुरु कबीर त्रिकुटी में प्रकट हो जाते हैं। बोले गुरुजी चलिए अब मेरे साथ। ये रहा हिमालय का रास्ता। इधर भगवान शिव का क्षेत्र है, इधर सृजन का क्षेत्र है, इधर विष्णु धाम है। ये तीनों धारा में से किसी धारा को अपनाते हैं आप तो आप आवागमन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, सूक्ष्म माया लोक में आप प्रवेश कर जाएंगे। इसी वास्ते में आया हूँ, चलिए मेरे साथ। तो पहले देख लीजिए आप शिव लोक, लेते गए शिव लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, अर्थात निरंजन होते हुए सतलोक लेकर के पहुंच गए। क्योंकि त्रिकुटी में जब साधक जाते हैं तो बिना सदगुरु के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक सतगुरु की सहायता नहीं हो, कितना हो साधना कर लीजिए, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो राह गई है बड़ी धीमी। ये साधो
नैन नगर से। रास्ता कहाँ है? आपके अंदर से रास्ता है। लेकिन जब लोग साधक लोग जब मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन के उपरांत जब सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं, सदगुरु से नाथ का भेद जानकर करके जब अभ्यास करते हैं, तब वो समझाते हैं आचार्य महोदय, यह शब्द को नहीं लेना है, यह तमोगुणी शब्द है, ये रजोगुणी शब्द है। अमुक अमुक समझाते हैं। पकड़ना किसको है? सतोगुणी शब्द को पकड़ना है। महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुरु की आनी, नारी एक पुरुष गुणी जाया, बुझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोड़ी गंग एक निकली, चहुदिसी पानी पानी। पाहन से मतलब वही पत्थर अंधकार जो सामने में वज्र किवाड़ लगी हुई है अंधकार का, यही है पाहन। जब दृष्टि साधन के द्वारा साधक अंधकार का भेदन कर लेते हैं, चहुदिसी पानी, पानी से मतलब प्रकाश ही प्रकाश, मतलब अंधकार से बहुत बड़ा क्षेत्र है प्रकाश मंडल का। मंडल कहते हैं जिसमें गोलाई हो, उसको मंडल बोलते हैं। चौदिसी पानी पानी, यही पानी पर्वत तो भूले, दरिया लहर समानी। तो पर्वत क्या है? तो परमात्मा की सृष्टि में ब्रह्म और जीव की उत्थान है। जीव और ब्रह्म दोनों लय हो जाते हैं आपस में। चौदिसी पानी पानी के ही पानी पर्वत दो बूढ़े, जो जीवता है और जो बीच में ब्रह्म है, दोनों उसी में समाहित हो जाता है। चौदिसी पानी पानी, ते ही पानी पर्वत दो बूढ़े, दरिया लहर समानी। जैसे समुद्र में ढेर होता है, देखने में अलग लगता है, लेकिन जब शांत होता है तो एक के एक है। जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाया, कह नानक ब्रह्म कटै किवाड़ा। कह नानक ब्रह्म कटै किवाड़ा, पौरी न हुई ज्योला जीव। यही है आपको शाश्वत मार्ग में पहुँचने का। ते पानी पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी, वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहे बिन पानी। अभी जो हम लोग फंस गए हैं कि हाथ मेरे हैं, पैर मेरे हैं, सिर आंखें कान सब तो मेरे हैं, लेकिन जो हम हैं उनको माथा नहीं है, न मुंह है न माथा है। बड़ी विचित्र बात है। पूरी माखी तरवर ले बैठे, बोले एक बानी। जब परमात्मा की गोद में पहुंच जाना होता है तो बोले एक बानी, पिता पुत्र की एक बानी। माखी तरवर ले बैठे, बोले एक बानी, वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहे बिन पानी। मतलब बिना पानी कहते हैं शुक्र को, गर्भ रहे बिन पानी। नारी एक पुरुष ले खाया, ताते रहे अकेला। कहे कबीर जो अब की बूझ है, वही गुरु हम चेला, वही गुरु हम चेला। वह नारी एक पुरुष लय खाया से मतलब हुआ आदि नारी ही यह नारी है। परमात्मा से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, जब साधक अपने आप को समेट कर उसमें डाल लेते हैं तो प्रकृति आदि नाद में सभी विकार का संपन्न हो जाता है। आग में पड़ने मात्र से लोहे का जल छूट जाता है, आग उनको निगल जाती है। तो प्रकृति जीव के ऊपर जो विकार है, आवरण है, सब को चाट लेती है। आदि नाद ही परमात्मा है।
आदि नादि ही परमात्मा है। इस रास्ते पर इंद्रियां नहीं चलेगी। महात्मा कबीर ने कहा, अब दो छाड़ो मन विस्तारा, सो पद को गहो जाहि ते सदगति, पार ब्रह्म ते न्यारा। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि हजरत तब नहीं, आदम ब्रह्मा नहीं तब होते, आत्म पौन न पानी, बंक निवाज कलमा नहीं होते, रामो नहीं खुदाई, आदि अंत मन मद न होते, आत्म पौन न पानी, लख 84 जीव न होते, साखी सब न बाणी। आदि आदि है। जब वे सत्संग में बैठते तो क्या सुनते सत्संग में? सत्संग के दौरान सत्संग विशुद्ध वेदांत की चर्चा होती है। क्या होती है? बिल्कुल वेदांत की चर्चा होती है। एक 2 लाइन की कथा है। एक जगह श्राद्ध क्रिया हो रहे थे। एक छोटा सा बच्चा जाकर के सीख लिया। वहाँ तो पढ़ाते हैं पंडित लोग, ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरु ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तो बच्चा की जो मेधावी शक्ति होती है, तेज होता है, बच्चा सीख लिया। वापस जब घर गया बच्चा तो पढ़ने लगा। इधर खेल भी खेल रहा है, पढ़ रहा है कि ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। उनकी माँ जो सुनी अंदर में, कहा ये पागल हो गया मेरा बेटा, छोटा था, पीछे से आकर के लगा दिया चाट, लगा दी चाट। कहा रे जन पिट्टा, रे जन पिट्टा, अरे तोरा के मर लो रे, के मर लो के, जकरा मरना रहे वो तो मर के चल गए, फिर तू किया पड़े छे। मतलब यही आज हो रहा है। देखिए सुनते सुनते हम लोग वेदांती बन जाएंगे, लेकिन सुनना है गौर से। हम वक्ताओं को भी थोड़ा पिलाना है रस, और हम लोगों को भी पीना है रस। तो थोड़ा श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, उमा पायति गोप्यमपि सतजन करई प्रकाश। तो बड़ा विलक्षण ज्ञान है। चलिए यहीं तक आपकी सेवा रही। कहने में जो भी त्रुटियां हुई होगी, खामी